अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आपकी जो स्टडी है वो अब अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो न्यू बुक आई है ना फेडरल बोर्ड में 10th क्लास की जो बायोलॉजी है उसका जो सेकंड चैप्टर है वो ऑलरेडी हम डिस्कस आउट कर चुके हैं। उसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इस वीडियो में हम उसके जो MCQs हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। सेकंड जो चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो फर्स्ट MCQs में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है द हार्ट्स अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड, दिल के जो बालाई खाने हैं ना ऊपर वाले क्या कहलाते हैं। तो इसकी जो एट्रिया वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है द हार्ट्स अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया विच रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स। तो दिल के ये जो बालाई खाने होते हैं ना, जो अपर वाली साइड वाले खाने जो उसके चैम्बर्स हैं उनको एट्रिया कहलाते हैं। वो जो ब्लड को ना वेन्स से रिसीव करते हैं यानी वसूल करते हैं। सेकंड जो स्टेटमेंट है ब्लड कंपोनेंट्स दैट हेल्प द बॉडी टू कंट्रोल ब्लीडिंग आर, तो खून के वो जो कंपोनेंट्स या अज्जा जो जिस्म को ना खून के बहाव को रोकने में मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं ब्लीडिंग को रोकने में या उसको कंट्रोल करने में। तो इसमें प्लेटलेट्स जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो प्लेटलेट्स आर टाइनी सेल फ्रैगमेंट्स दैट फॉर्म क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये बिल्कुल छोटे ना सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं, यानी उनके सेल की तरह के ना छोटे टुकड़े होते हैं ना, जैसे जो ब्लीडिंग को ना यानी खून के बहाव को रोकने के लिए वहाँ पे क्लॉटिंग यानी एक लोथरा सा बना देते हैं, जैसे जख्म के ऊपर वो ब्लैक सा बनता है ना उस तरह का। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है बाइकस्पिड वाल्व कनेक्ट्स, जो बाइकस्पिड वाल्व है ये किसे जो है ये जोड़ते हैं। तो इसमें ना लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाली जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। द बाइकस्पिड जिनको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं कनेक्ट्स द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व होते हैं ये बाएं वाले एट्रियम को और बाएं वेंट्रिकल को आपस में कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर्स हैज़ द थिकेस्ट वॉल्स इन द ह्यूमन हार्ट। तो इंसानी दिल के कौन से चैम्बर की जो दीवार है ना उसकी जो वॉल है वो सबसे मोटी होती है ना, थिक होती है वो। तो इसमें ना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ द थिकेस्ट वॉल्स बिकॉज इट पम्प्स ब्लड टू द इंटायर बॉडी। तो ये जो बाएं वाला वेंट्रिकल है ना लेफ्ट वेंट्रिकल उसकी जो वॉल है वो सबसे थिक होती है, मोटी होती है, क्योंकि ये पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है ना, तो उसके लिए उसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है द लेफ्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल का जो बायां हिस्सा है तो इसमें ये जो ऑप्शन है हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड फ्रॉम द लंग्स। तो दिल का जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ना बायां हिस्सा ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो इसमें होता है जो कि लंग्स से यहाँ पे आता है ना, लंग्स से मतलब प्योरीफाई ऑक्सीजन से भरपूर होकर ना इस जगह आता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है द पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ब्लड टू द, तो पल्मोनरी जो शरियाने हैं ये जो आर्टरीज हैं ये ब्लड को ले जाती हैं। तो इसमें लंग्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो पल्मोनरी जो आर्टरीज है ये ब्लड से ना लंग्स तक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है उसको लेके जाती हैं दिल से ना यानी हार्ट से लंग्स तक। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू फाइट जर्म्स। तो मुदर्रिस झैल में से कौन से जो है वो जर्म्स या जरासीम से लड़ने में मदद करता है। जो इसमें वाइट ब्लड सेल्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। वाइट ब्लड सेल्स जिनको WBCS आर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड कॉम्बैट इन्फेक्शंस। तो ये जो वाइट सेल्स हैं मुदाफ़ियाती निज़ाम जो होता है ना इम्यून सिस्टम उसका हिस्सा है और इन्फेक्शंस जो भी होते हैं ना उनसे ये फाइट आउट करते हैं, मतलब लड़ते हैं ना उनसे। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड। तो जो खून की नालियाँ जो दिल से ना बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक ब्लड को लेकर जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो इनको आर्टरीज जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। तो ये जो आर्टरीज हैं ये हार्ट से
बॉडी के तमाम हिस्सों तक ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जो ऑक्सीजन वाला होता है ना, लंग्स में के थ्रू जब ऑक्सीजन उसको मिलती है तो वो वाला सारा ब्लड ये खून को लेके जाती है, लेकिन पूरी बॉडी तक, दिल से ना, हार्ट से पूरी बॉडी तक। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन सैक दैट कवर्स द ह्यूमन हार्ट। तो इंसानी दिल को ना जो कवर अप करता है, ढांपने वाला जो है, डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली, आप इसको समझ लें। ये जो एक थैला सा है, सैक कौन सा है, तो इसको पेरिकार्डियम जो है, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द पेरिकार्डियम इज अ प्रोटेक्टिव डबल लेयर्ड सैक सराउंडिंग द हार्ट। तो पेरिकार्डियम जो है ये हार्ट को ना घेरा होता है, इसने सराउंड किया होता है, कवर अप किया होता है, एक हिफाजती ना डबल लेयर का एक थैला सा है ये पेरिकार्डियम जो है। द अल्टरनेटिंग एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द आर्टरी दैट यू फील इन योर रिस्ट इज द। तो ये जो आप अपनी कलाई जो है ना, रिस्ट, उसमें महसूस होने वाली ना ये जो रिलैक्सेशन है या एक्सपेंशन यानी फैलना और सिकुड़ना, ये जो महसूस करते हैं ना आप, नब्ज वगैरह को महसूस करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। पल्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो द पल्स इज द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज ड्यू टू हार्ट बीट। तो नब्ज जो है, ये पल्स जो है, ये मुख्तलिफ जो आर्टरीज हैं उनका दिल की ना जो बीट है, धड़कन जो है, उसकी वजह से जो रिदम सा क्रिएट होता है ना, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो इसको पल्स कहते हैं। नेक्स्ट में न्यूट्रिएंट्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स इन द। तो ब्लड और जो जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका आपस में जो एक्सचेंजमेंट होती है, तो किसके थ्रू होती है। इसमें कैपिलरीज की ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। कैपिलरीज आर टाइनी वेसल्स वेयर न्यूट्रिएंट एंड गैस एक्सचेंज ऑकर्स। तो कैपिलरीज जो हैं ये छोटी बारीक नालियाँ होती हैं ना, जहाँ पे जो फूड कंपोनेंट्स हैं ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह और गैसेस, उनकी एक्सचेंजमेंट होती है, आपस में इनका तबादला होता है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी शरीयान कौन सी है, आर्टरी जो है। तो आयोटा वाली ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करनी है। द आयोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। तो आयोटा जो है ये सबसे बड़ी आर्टरी है ना, जो हार्ट से ना ऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती है, यानी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द वाल्व इन द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल कॉल्ड। तो राइट वाला जो एट्रियम है और राइट वाला जो वेंट्रिकल है, उसमें दरमियान जो वाल्व है उसको क्या कहते हैं। तो इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द ट्राइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। तो ट्राइकस्पिड जो वाल्व है ना, इसमें ट्रिपल लेयर्स होती हैं प्रोटेक्शन वाली। तो ये क्या करता है कि जो राइट वाला एट्रियम है और वेंट्रिकल के दरमियान ना, ये जो ब्लड है उसके ऑपोजिट, यानी जो बैक फ्लो है ना ब्लड का, यानी खून वापस उस हिस्से में ना जाए, उसके लिए होते हैं। यानी ये फॉरवर्ड फ्लो को तो होने देते हैं लेकिन बैक फ्लो को रोकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ह्यूमन हार्ट इज़, इंसानी दिल है तो मायोजेनिक, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। तो द ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक मीनिंग इट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो इंसानी जो हार्ट है, दिल जो है, ये मायोजेनिक है क्योंकि ये अपने ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ये खुद प्रोड्यूस करता है, खुद जनरेट करता है। लास्ट जो स्टेटमेंट है, पेसमेकर इज सिचुएटेड इन द हार्ट। तो पेसमेकर जो है दिल में वाक़या होता है, तो इसका जो ऑप्शन है ना, ये इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। द साइनो एट्रियम, SA जिसको कहते हैं नोड, और जिसको पेसमेकर भी कहते हैं, इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियम वॉल। तो ये जो है ये राइट एट्रियम यानी दाएं एट्रियम की दीवार में वाक़ होता है। तो यहाँ पे इसकी जो MCQs हैं ये कंप्लीटेड है, चैप्टर 2 जो है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे। तो आप इनको समझ के अच्छे से इसको याद करें, इसको समझें, इसको पढ़ें, तो इंशाल्लाह ये जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उम्मीद है ये वीडियो, ये नोट्स, ये लेक्चर जो है आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्पफुल होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट इसकी मौजूद है। उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दिया गया है। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।